नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में जदयू के संगठनात्मक चुनाव लगातार हो रहे हैं। पिछले चरण में जो चुनाव हुए थे उनमें जिलों में जो चुनाव हुआ उससे जो कार्यकर्ता है वो खासा नाराज है। बताया जाता है कि कार्यकर्ताओं का एक बड़ा जत्था हर जिले में नाराजगी अपनी दर्ज कर रहा है। कई जिलों में चुनाव जो हुए हैं उन्हें रद्द करने की स्थिति हो गई है। बक्सर में भी जमकर विरोध हुआ है। इसके कारण अब संगठन को फिर से एक बार पुनर्विचार करने की आवश्यकता दिख रही है। 27 तारीख को फिर चुनाव है। इन चुनावों में प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी चर्चा चल रही है। जहां ललन सिंह हाल ही में अध्यक्ष बने थे, उनका कार्यकाल भले पूरा हो गया हो, लेकिन जो पूरा 3 सालों का कार्यकाल होता है वो उन्होंने पूरा नहीं किया है। वहीं उमेश कुशवाहा की बात की जाए तो वशिष्ठ नारायण की तबीयत लगातार खराब रह रही थी। इसकी वजह से बीच में ही उन्होंने छोड़ दिया था, उसकी वजह से उन्हें बनाया गया। चर्चा ये चल रही है कि दोनों अध्यक्षों को रिपीट किया जा सकता है, लेकिन संगठन का एक बड़ा हिस्सा लगातार ये मांग कर रहा है कि ललन सिंह को हटाकर किसी लवकुश समीकरण के नेता को उस जगह पर स्थापित की जाए। वैसे तो कई कारण हैं जिनकी वजह से उपेंद्र कुशवाहा का नाम दोनों सीटों के लिए, प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों के लिए लगातार प्रस्तावित किया जा रहा है। लेकिन बताया जा रहा है कि ललन सिंह नीतीश कुमार को ये बात समझाने में लगे हुए हैं कि उपेंद्र कुशवाहा के जो हाव भाव बदले हैं उनकी वजह से उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। आपको बता दें कि भाजपा ने बयान दिया था कि उपेंद्र कुशवाहा उसके संपर्क में आ सकते हैं। वहीं भाजपा के सहयोगी दलों ने भी ये दावा किया था कि उपेंद्र कुशवाहा कभी भी पलटी मार सकते हैं। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने कई बार इस बात का खंडन किया है। हमसे बात करने के दौरान भी उन्होंने ये कहा था कि वो अब नीतीश कुमार के साथ हैं और वो कहीं नहीं जा रहे हैं, बल्कि भाजपा से तो उनकी नैतिक लड़ाई चल रही है। वहीं बात की जाए तो उपेंद्र कुशवाहा का जिस तरह से संगठन में कद गिरा है, लगातार उनका कार्यकर्ताओं ने विरोध किया है, कुर्सियां खाली दिखती हैं सभाओं में, और जो जिम्मेवारियां उनको दी जानी चाहिए वो नहीं देकर उन्हें पूरे बिहार में घूमने की जिम्मेवारी दे दी गई है। एक बार जब मंत्रालय का विस्तार हुआ उसमें भी उन्हें मौका नहीं मिला। यानी कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा को दरकिनार किया जा रहा है। ये बात वो समझ भी रहे हैं। अब इसके पीछे ललन सिंह है या नीतीश कुमार है, ये उपेंद्र कुशवाहा फिलहाल समझ नहीं पाए हैं। उपेंद्र कुशवाहा लवकुश समीकरण के जदयू के सबसे बड़े नेता नीतीश कुमार के बाद हैं। ये शायद ललन सिंह को भी खटकती है बात। उन्हें पता है कि जब भी बिहार में नीतीश कुमार अपनी कुर्सी तेजस्वी को सौंपेंगे तो जो उप मुख्यमंत्री की कुर्सी है वो खाली हो जाएगी और दबाव बनाया जाएगा पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं की तरफ से कि उस सीट पर भी उपेंद्र कुशवाहा को बिठाया जाए। लेकिन नीतीश कुमार कोई बीच का रास्ता निकालना चाहते हैं। नीतीश चाहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा भी रह जाए और ललन सिंह भी रह जाए, दोनों मान जाए, और जिस तरीके से आरसीपी वर्सेस ललन हुआ था वैसा उपेंद्र कुशवाहा वर्सेस ललन ना हो। इसीलिए बताया जा रहा है कि जल्द से जल्द उपेंद्र कुशवाहा को राष्ट्रीय या प्रादेशिक जिम्मेवारियां अध्यक्ष की दी जा सकती हैं, जिसकी वजह से ललन सिंह ये पद छोड़ देंगे या उमेश कुशवाहा ये पद छोड़ेंगे। और उसके बाद अगर सरकार में कोई फेरबदल होती है या फिर नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ने की तैयारी करते हैं तो वैसी स्थिति में तेजस्वी यादव की जो कुर्सी है उसके उत्तराधिकारी ललन सिंह हो सकते हैं। संगठन में विरोध और जो महत्वाकांक्षा है ललन सिंह, इन दोनों को देखते हुए बीच में सामंजस्य बिठा पाना नीतीश के लिए फिलहाल मुश्किल हो रहा है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा इन सभी चीज़ों को देखते हुए बिल्कुल धैर्य धारे हुए हैं। वो अपनी तरफ से कोई भी पत्ता नहीं खोल रहे हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि उमेश कुशवाहा पर भरोसा पार्टी फिर से कर सकती है, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दोबारा दे सकती है। इसके पीछे मुख्य कारण यही है कि बीच में कुछ दिनों से उपेंद्र कुशवाहा भले ही अपनी नाराजगी स्पष्ट नहीं कर पाए हों, लेकिन सूत्रों के आधार पर जदयू के नेताओं को ये खबर मिलती रही है कि उपेंद्र कुशवाहा अब पहले की तरह जोश में नहीं है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनका विरोध हुआ है उन्हें लगता है कि इसके पीछे पार्टी के ही नेताओं की हाथ होने की संभावना है। अब इसकी वजह से उमेश कुशवाहा का जो कद है वो बढ़ जाता है। हालांकि उमेश कुशवाहा पर भी कई आरोप लगे हैं कि संगठन को सही ढंग से वो चला नहीं पा रहे हैं। आरसीपी सिंह के एजेंट होने की भी उन पर आरोप लगते रहे हैं और ऐसे में ललन सिंह ये चाहेंगे कि इस पद पर भी अपने किसी करीबी व्यक्ति को डाल दिया जाए। लेकिन जो अध्यक्ष के रूप में समय मिलना चाहिए वो न तो उमेश कुशवाहा को मिल पाया है पूरा और न ही ललन सिंह को। ऐसे में नीतीश कुमार के पास एक बड़ी समस्या है कि आखिर अगर पार्टी में बैलेंस बनाने की कोशिश वो करेंगे तो उपेंद्र कुशवाहा के साथ क्या न्याय वो कर पाएंगे। संसदीय दल के अध्यक्ष के अलावा उपेंद्र कुशवाहा को अब तक पार्टी ने केवल एमएलसी ही बनाया है। वो भी एमएलसी बनाने के बाद उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया है। निश्चित तौर पर उपेंद्र कुशवाहा का जो बड़ा सपोर्ट वर्ग है, जो रालोसपा का साथ उनके आया था, वो भी इंतज़ार में बैठा हुआ है
कि उपेंद्र कुशवाहा को कब बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। विभिन्न सभाओं में उपेंद्र कुशवाहा के सीएम बनने तक के लेकर नारे लगे हैं। ऐसे में ललन सिंह का उपेंद्र कुशवाहा के सामने असहज होना एकदम स्वाभाविक है। देखना होगा उपेंद्र कुशवाहा क्या उमेश कुशवाहा को रिप्लेस करते हैं या सीधे ललन सिंह के बदले उनको जिम्मेदारियां मिलती हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।